एक गांव में रोहन अपनी पत्नी सुषमा के साथ रहता था। फिर एक दिन उसे शहर में अच्छी नौकरी का ऑफर आता है। वो जल्दी से घर पहुंचकर सुषमा को इसके बारे में बताता है। अरे सुषमा, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ मेरे पास, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। क्या हुआ जी? आज तो आप बहुत खुश लग रहे हो जी। अरे मुझे दिल्ली शहर में एक बहुत बढ़िया नौकरी मिल गई है। अब हमें इस झोपड़ी में नहीं रहना होगा। हम कल ही दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है जी। अब हम भी अमीरों की तरह शहर में अच्छी जिंदगी बिताएंगे। फिर वो अपने गांव का छोटा सा घर बेच देते हैं और उन पैसों से शहर में एक घर लेने का सपना देखने लगते हैं। वो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ दिल्ली शहर में क्या होने वाला है। फिर अगले दिन वो दोनों ट्रेन पकड़कर दिल्ली पहुंच जाते हैं। फिर थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक प्रॉपर्टी डीलर की दुकान दिखाई देती है। वो देखो सुषमा, प्रॉपर्टी डीलर की दुकान। चलो वहीं चलकर पता करते हैं। फिर वो दोनों रिक्शे से उतरकर उस दुकान के अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें एक प्रॉपर्टी डीलर मिलता है। हेलो सर, हम जबलपुर गांव से आए हैं। हमें एक मकान की तलाश है। हमारा बजट थोड़ा कम है। क्या 5 लाख रुपए में कोई घर मिल सकता है? अरे यार, इतने कम पैसों में इसे कौन सा मकान दिखाऊं? इतने कम पैसों में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या करूं? ग्राहक को खाली हाथ भी नहीं जाने दे सकता। एक काम करता हूं, इन्हें वो वाला घर दिखा देता हूं। ये तो बिहार से हैं, वैसे भी इन्हें क्या पता चलेगा। हाँ जी, दिल्ली में आपका स्वागत है। मेरे पास 5 लाख रुपए में एक घर है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आपको बहुत पसंद आएगा। फिर वो सब दुकान से बाहर निकलते हैं। वो रिक्शे वाला वहीं सवारी का इंतजार कर रहा होता है। ए रिक्शा, चलो हमें स्वरूप नगर ले चलो। फिर वो तीनों रिक्शे में बैठकर चल देते हैं। वो रास्ता बहुत सुनसान होता है। वहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं होता, सिर्फ बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियाँ होती हैं। फिर कुछ देर में उन्हें वहाँ एक घर दिखाई देता है। ये देखिए सर, यही है वो घर जिसकी मैं बात कर रहा था। देखो आसपास कितनी हरियाली है और कितनी शांति है यहाँ। अरे ये बेचारे किस फ्रॉड डीलर के चक्कर में फंस गए। इस इलाके में तो कोई दिन में भी आने की हिम्मत नहीं करता है, और ये डीलर इन्हें यहाँ घर बेचने के चक्कर में है। हे भगवान, आप ही इन लोगों की मदद करना अब। फिर डीलर उन दोनों को घर के अंदर ले जाता है। वो घर काफी पुराना होता है और सुषमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। रोहन, मुझे तो ये घर पसंद नहीं है। यहाँ एक अजीब सा डर का माहौल है। हमें कहीं और घर की तलाश करनी चाहिए। अरे मैडम, दिल्ली शहर में 5 लाख रुपए में इससे अच्छा मकान आपको कहीं और नहीं मिल पाएगा। इतने पैसों में तो यही मिल पाएगा। हाँ, ये सही कह रहे हैं सुषमा। अरे अभी इसी घर को खरीद लेते हैं, फिर जब हमारे पास और पैसे आएंगे तो कहीं और घर खरीद लेंगे। फिर डीलर उन्हें वो घर बेच देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर रात होने पर मैं आज बहुत खुश हूँ। आखिरकार दिल्ली शहर में खुद के घर का सपना भी आज पूरा हो ही गया। अजी बाहर तो देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। वो खिड़की खोल दो ना, वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आएगी। हाँ जरूर, मैं अभी खोल देता हूँ। फिर रोहन खिड़की खोलने जाता है। वो खिड़की के पास पहुँचता है तो देखता है कि उस खिड़की के हैंडल पर लाल रंग का धागा बंधा हुआ होता है, जिसमें हनुमान जी का लॉकेट बंधा हुआ होता है। किसी ने पूजा करके उस धागे को बांधा हुआ होता है। अरे सुषमा, जरा इधर तो आओ। ये देखो, किसी ने पूजा करके इस लाल धागे को यहाँ बांधा हुआ है। क्या हमें इसे खोलना चाहिए? पता नहीं, रहने देते हैं। पता नहीं किसी ने किस वजह से इसे यहाँ बांधा हुआ है। चलो अब रात भी बहुत हो गई है, मैं बहुत थक गई हूँ। चलो सोने चलते हैं। फिर वो दोनों अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। फिर आधी रात होते ही उस खिड़की पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। खटखट की आवाज से सुषमा की नींद खुल जाती है। अरे मर गए रे, ये इतनी रात को कौन आ गया? अच्छी उठो जी, देखो वो खिड़की पर कोई जोर जोर से खटखटा रहा है। अरे यह कौन हो सकता है? हम तो इस शहर में किसी को जानते भी नहीं, तो भला इतनी रात को हमसे कौन मिलने आ सकता है? तभी जोर जोर से खिड़की हिलने लगती है। कोई बाहर से बहुत जोर जोर से खिड़की को पीट रहा होता है। अरे मर गए रे, ये कमबख्त तो इतनी जोर जोर से खिड़की पीट रहा है। आप जल्दी जाकर देखो। फिर रोहन खिड़की के पास जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि खिड़की खोले या ना खोले। हे भगवान, क्या करूं?
फिर हिम्मत दिखाकर वो खिड़की पर लगा हनुमान जी का लॉकेट हटा देता है और खिड़की खोल देता है। लेकिन खिड़की के बाहर कोई नहीं होता। लेकिन फिर भी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहां एक कब्रिस्तान होता है। अरे मर गए रे, ये तो कब्रिस्तान है। हमने यहाँ घर लेकर बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। अरे उस कमबख्त डीलर ने हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया? अजी तभी तो उस डीलर ने हमें ये घर इतने सस्ते दामों में दे दिया। अजी जल्दी से खिड़की बंद करो और चलो यहाँ से। फिर रोहन खिड़की दोबारा से बंद कर देता है और दोनों डरते डरते सोने चले जाते हैं। लेकिन डर के मारे उन्हें नींद नहीं आती है। फिर कुछ देर बाद फिर से कोई खिड़की खटखटाने लगता है। अरे मर गए रे। अजी देखो फिर से कोई खिड़की खटखटा रहा है, अब क्या करें? फिर वो दोनों डरते डरते खिड़की के पास जाते हैं। अरे नास मिटे, कौन है तू? क्यों हमारी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है तू? हमने तो अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इस घर को खरीदने में लगा दी। भाग जाए यहाँ से। मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। मैं अभी इसे सबक सिखाता हूँ। फिर रोहन पास में पड़ा एक डंडा उठाता है और खिड़की खोलता है। खिड़की खोलते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। खिड़की के बाहर एक भूत खड़ा होता है। तो आखिरकार इस घर में कोई रहने आ ही गया। मैं कब से इंतजार कर रहा था, कोई इस घर में आए और खिड़की खोले। फिर वो भूत खिड़की के अंदर हाथ डालकर रोहन को बाहर की ओर खींचने लगता है। अरे नहीं, अरे कोई बचाओ, अरे बचाओ मुझे। अरे भूत तेरा नास मिटे, छोड़ मेरे पति को, छोड़। सुषमा बहुत कोशिश करती है लेकिन वो भूत रोहन को उस खिड़की से खींच कर ले जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं। किससे मदद मांगू, क्या करूं? फिर सुषमा को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो बस खिड़की के पास खड़े होकर रोती रहती है। तभी उसे रोहन के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। अरे मर गया रे! अरे ये भूत तो मुझे कच्चा खा जाएगा। अरे कोई मुझे बचाओ, अरे बचाओ, मर गया रे! हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये भूत रोहन को मार डालेगा। फिर सुषमा हिम्मत जुटाती है और पास रखा डंडा उठा लेती है और हनुमान जी के लॉकेट को साथ लेकर कब्रिस्तान में घुस जाती है। वहां बहुत डरावनी डरावनी आवाजें आती हैं। सुषमा की डर के मारे हालत खराब हो जाती है। फिर कुछ दूर जाने पर उसे वो भूत दिखाई देता है। उसने रोहन की गर्दन पकड़ी होती है। अरे सुषमा, अरे तुम यहाँ क्यों आई? भाग जाओ यहाँ से, तुम इस भूत का मुकाबला नहीं कर पाओगी। मेरी फिक्र मत करो, तुम यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ। रोहन तो सुषमा को वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन सुषमा वहीं डटी रहती है। नहीं जी, मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने सुहाग की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। फिर सुषमा उस डंडे से उस भूत के सर पर जोर जोर से वार करती है। लेकिन कई बार मारने के बाद भी उस भूत को कुछ नहीं होता। अरे बेवकूफ औरत, तू इस डंडे से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। अजी अब मैं क्या करूं? इस नास मिटे को तो कुछ हो ही नहीं रहा है। सुषमा, एक काम करो, वो हनुमान जी का लॉकेट इस डंडे पर बांधो, फिर इस पर वार करो। फिर सुषमा हनुमान जी का लॉकेट डंडे पर बांध देती है। कमबख्त भूत, तुझे बहुत घमंड है ना अपनी ताकत पर। अब देख तेरा क्या हश्र होता है। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। फिर सुषमा जोर से उस डंडे को भूत के सर पर मारती है और सिर्फ एक ही वार से भूत सीधा पाताल लोक में चला जाता है। अरे अरे मर गया रे! अरे मर गया रे! वीर हनुमान जी की जय हो, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। वाह सुषमा, अरे तुमने तो कमाल कर दिया। फिर वो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। और उस दिन के बाद से उन्हें उस खिड़की को बंद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है।